हे एवरीवन, वेलकम टू एचके सॉफ्टवेयर। आज हम एक्सेल में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज़ क्या है वो लर्न करने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास एक डेटा सेट है जहाँ पर हमें कुछ आइटम्स के नेम दिए हुए हैं, प्राइस दी हुई है, क्वांटिटी है और अमाउंट का एक डेटा सेट हमारे पास है, जहाँ पर हम सबसे पहले पेस्ट एज वैल्यू क्या होता है वो लर्न करेंगे। और पेस्ट एज स्पेशल में यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट तो हम नॉर्मली जानते हैं कि जनरली कॉपी किसे कहा जाता है, पेस्ट किसे कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा कभी कभी हमें पेस्ट स्पेशल की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे कि अगर आप ये डेटा सेट देखो तो प्राइस जो है वो ऑलरेडी वैल्यू कंटेन ही कर रहा है। अगर हम क्वांटिटी देखें तो वो भी ऑलरेडी वैल्यू कंटेन कर रहा है। और अगर आप अमाउंट की बात करें तो आप देख सकते हो फॉर्मूला बार के कि यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो हमें एक फॉर्मूला शो कर रहा है। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम पेस्ट एज स्पेशल का यूज़ करके यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट करें तो हमें वैल्यूज़ ही चाहिए, वहाँ पे हमें फॉर्मूला शो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉपी पेस्ट में पेस्ट एज वैल्यू क्या होता है वो सीखेंगे। तो हमें यहाँ पर अमाउंट वाला कॉलम यानी जो डेटा सेट हमें बी कॉलम से लेकर एफ कॉलम तक दिया हुआ है वो सिलेक्ट करना है और फिर कंट्रोल सी करके टेबल जो है वो कॉपी करना है। पेस्ट एज वैल्यू के लिए यहाँ पर हमें क्लिक करना है। ऑल्ट कंट्रोल वी जो है वो शॉर्टकट है पेस्ट एज वैल्यू की, जहाँ पर पेस्ट स्पेशल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पर आप देख सकते हो हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से हमें वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्टकट मेंशन की है कि हमें अगर वैल्यू सेलेक्ट करना हो लिस्ट में से तो हम वी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम वी प्रेस कर रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यूज़ पर जो है वो ऑटोमेटिक टिक मार्क आ चुका है। अब हम सिंपली यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे अब आप डिफरेंस देखो पेस्ट में और पेस्ट एज वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला बार पे फॉर्मूला शो कर रहा है। अगर ये सेम चीज़ आप यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे फॉर्मूला बार जो है वो हमें यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। तो ये था पेस्ट एज क्या है। तो आपके सामने दो डेटा सेट दिए हुए आप ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक डेटा सेट है जहाँ पर क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लिकेशन होकर आपको एफ कॉलम में वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो शो हो रहा होगा। अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप ये डेटा को मतलब ये सेम फॉर्मूला जो हमने मल्टीप्लिकेशन का इस टेबल में इम्प्लीमेंट किया है, ये सेम फॉर्मूला जो है वो हमें नेक्स्ट टेबल में भी इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उसमें भी हमें अप्लाई करना है। तो उस केस में हम इक्वल टू के बाद 450 मल्टीप्लाई बाई 3, अगर ये स्मॉल डेटा सेट है तो उसमें हमें इजीली वो आंसर जो है या फॉर्मूला जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम लार्ज डेटा सेट पे वर्क कर रहे हैं तो एक पेस्ट स्पेशल का एक्सेल का एक टूल है जो है पेस्ट एज फॉर्मूला। वो टूल हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि पेस्ट एज स्पेशल यहाँ पर हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आप देख सकते हो एफ कॉलम वाला जो डेटा सेट है वो हमने सिलेक्ट किया है और कंट्रोल सी के साथ उसको हम कॉपी कर रहे हैं। सिंपली हमें नेक्स्ट टेबल पर जाना है और हमें प्रेस करना है कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल वी। जैसे ही आप ऑल्ट कंट्रोल वी प्रेस करोगे आप देख सकते हो आपके सामने पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो ऑल्टर कंट्रोल वी जो है वो पेस्ट स्पेशल ओपन करने का शॉर्टकट की है। अब हमें यहाँ से फॉर्मूलाज पेस्ट करना है तो उसके लिए हम सिंपली एफ प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूलाज दिख रहा है। हम जैसे ही एफ पर क्लिक करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे ये सेम वैल्यूज यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुई है, लेकिन आप फॉर्मूला बार अगर ध्यान से देखोगे तो वो पेस्ट एज वैल्यू कॉपी नहीं हुआ है, वो पेस्ट एज अ फॉर्मूला पेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर हमने दूसरी चीज़ सीखी कि पेस्ट एज फॉर्मूला का यूज़ क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि पेस्ट एज वैल्यू कैसे यूज़ करा जाता है, यहाँ पर हमने ये देखा कि पेस्ट एज फॉर्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे पेस्ट स्पेशल के, जहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन का यूज़ क्या है वो देखना है। सपोज कि यहाँ पर हम 100 लिख रहे हैं। अब ये देखना है हमें कि 100 का मल्टीप्लिकेशन हमें बाकी सारी अमाउंट जो है उसके साथ करना है। तो आपको देखना है कि उसके लिए हम मल्टीपल फंक्शन जो है यानी पेस्ट स्पेशल का मल्टीप्लाई फंक्शन जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 100 पर सिंपली कंट्रोल सी प्रेस करके उसे कॉपी करना है
और कॉपी करने के बाद शिफ्ट के साथ डाउन एरो सिलेक्ट करना है और वैल्यूज़ जो है जहाँ तक जिस चीज़ का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है वो वैल्यूज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है। ऑल्ट कंट्रोल वी कीबोर्ड से प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट कंट्रोल वी प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए सिंपली हम कीबोर्ड से एम प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो ऑपरेशन में मल्टीप्लाई का जो फंक्शन है वो सिलेक्ट हो चुका है। हम जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो 100 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिमेनिंग जितनी भी अमाउंट्स हमने सेलेक्ट की थी उसके साथ हमने ऐड फंक्शन का यूज़ किया है। तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास एक डेटा सेट है जहाँ पर हमें नंबर, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट का एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पर हमें 450 में 1500 करके एक जो अमाउंट है उसे ऐड करना है। तो जनरली अगर डेटा सेट स्मॉल है तो उसमें हम मल्टीप्लाई फंक्शन से ऐड फंक्शन से वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट है तो एक्सेल का एक टूल है पेस्ट स्पेशल में जहाँ पर हम ऐड ऑप्शन का यूज़ करके किसी भी प्राइस में 1500 जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमें वो टूल जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस सी करके 1500 की जो वैल्यू है उसे कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद जहाँ पर हमें ये वैल्यू ऐड करनी है उस वैल्यूज़ को हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद हमें कीबोर्ड से ऑल्टर कंट्रोल वी जो है वो प्रेस करना है और ऐड फंक्शन की शॉर्टकट है डी। तो यहाँ पर आप ऑपरेशन में ऐड सिलेक्ट करने के लिए डी प्रेस करोगे तो ऐड जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। हमें एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तब आप आंसर देख सकते हो कि जितनी भी वैल्यूज़ जो हमें ऐड करनी थी वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। Thank you for watching. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.